आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, चार्ट ट्रेडिंग करिए, प्राइस एक्शन सीखिए, डाटा सीखिए। जब तक सारी चीज़ नहीं सीखिए तो मार्केट में मत आइए, अदरवाइज आपके पूरे पैसे ले जाएगी मार्केट, आप यकीन करिए। आज 2023 का एंड था बैंक निफ्टी और निफ्टी एक्सपायरी के लिए, ठीक है। बाकी एक्सपायरी 1 तारीख को भी होगी, 2 तारीख को भी होगी, जो भी होगी, लेकिन फाइनली आज जो 2023 का मतलब जिसको बोलते हैं एंडिंग था, एंडिंग अच्छा रहा। हम लोगों ने प्रॉफिट अच्छा किया, साथ में अगर हमने लॉस भी किया तो छोटा लॉस किया। सबसे बड़ी बात यही होती है मार्केट में, अगर आप लॉस करो तो छोटा करो, प्रॉफिट करो तो बड़ा करो, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आज हमने किस लॉजिक से ट्रेड लिया था, आज हमारा सेटअप क्या था, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। डिस्कस करते हैं हम कि हमने आज हमारा ट्रेड कैसे किया। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला ट्रेड था उसके बारे में आपको पहले मोटा मोटी आपको बताना चाहता हूँ, निफ्टी के बारे में। इसके बाद हम बैंक निफ्टी में भी बताएंगे। आज हम बैंक निफ्टी में हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया, एक ही ट्रेड लिया था। अराउंड हमने 60 रुपये वाला प्रीमियम बाई किया था, उसको हमने 90 और 92 में हमने सेल किया था, राइट। तो यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको निफ्टी में जो हमारा पहला ट्रेड था। निफ्टी में पहला ट्रेड लेने का रीजन देखिए, कल हमने डिस्कस क्या किया था। अगर मार्केट 21,670 के ऊपर खुलती है, मार्केट कहाँ जाएगी? मैंने आपको क्लियर बताया था 21,760 21,730 का मेरा पहला टारगेट था। बहुत से लोग ये बोलेंगे, बोला सर मार्केट तो गैप अप होते ही 21,720 उसने दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल दे दिया। मैंने ये भी बोला था अगर मान लीजिए गैप अप ही वहां पर ओपन हुई तो आपको क्या करना होगा फिर मार्केट में। तो मैंने ये बोला था आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मार्केट अगर आप वेट करते हैं तो आपको उस कैंडल में आपको डायरेक्शन देखना होगा कि मार्केट उस जगह फिर बाद में क्या करती है। 5 मिनट की कैंडल आपको देखना है। अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल को ही ब्रेकआउट करती है तो आपको फिर कॉल की तरफ ही लेना चाहिए, और इसके बाद फिर देखेंगे छोटा सुबह आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाद में हम देखेंगे मार्केट क्या करती है। यकीन करिए, ये देख लीजिए आप 5 मिनट की पहली कैंडल आप देख सकते हैं। मार्केट गैप ओपन होती है, ठीक है। मार्केट 21,720 के अराउंड में गैप ओपन होती, बहुत बढ़िया, जो हमने उम्मीद किया था वही हुआ। उसके बाद आप सेकंड कैंडल आप खुद देख लीजिए क्या हुआ है। मैंने आपको क्लियर बोला था अगर फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट कर देती मार्केट तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी। अगर आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर भी आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपको पहले ही कैंडल में आपको उसने आपका पोर्टफोलियो ग्रीन कर दिया। इसके बाद ये यहाँ तक मार्केट गई, राइट, ये हो गया। चलिए, आपने यहाँ भी ट्रेड नहीं लिया, हो सकता है आप मेरे वीडियो को मिस आउट करते हो, आपको अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन तब भी मैं आपको ट्रेड और बता देता हूं आपको ट्रेड कैसे मिला। देखिए, क्योंकि मैंने 21,720 में मैंने बोला था कि मार्केट यहां से नीचे आएगी। अब उसका रीजन बताता हूं आपको। आप यहां पर देखिए 21,720 के नीचे मार्केट आई कि नहीं आई, और 21,720 के बाद फर्स्ट क्लास वहां से कम वहां से 30-40 से 50 पॉइंट को उसने गिरावट दिया। इसका रीजन क्या था गिरावट का? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची लेना है। फिबोनाची कैसे लेना है? आपको ये जो टॉप था ना, इसका टॉप से लेकर के इसका जो लो पॉइंट था, आपको यहाँ पर इसको फिबोनाची डाल कर देना है। आप यहाँ पर फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची यहाँ से मिलाते हुए, क्योंकि मुझे भाई आगे का आइडिया पता नहीं था मार्केट क्या कर रही, लेकिन यहाँ तक तो आइडिया हुआ ना कि मार्केट यहाँ तक आई है। अब मैंने इस फिबोनाची को यहाँ पर ड्रा कर लिया, ठीक है। इस फिबोनाची को मैंने ड्रा किया। जैसे मैंने इस फिबोनाची को ड्रा किया, मेरे पास यहाँ 0.61 का एरिया आ गया। 0.61 के नीचे आएगी तो मैं यहाँ पर पुट बाई करूंगा 1722। अब मैंने क्या बोला था, 20 के नीचे हम पुट बाई करेंगे। और जो 41 का जो यहाँ पर पुट थी ना, वो एक ही कैंडल में इसने दंदना के मार दिया। कितना पता है? 56 रुपये मारा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रॉफिट लेना है। 7-8 में बाई किया था मैंने, स्क्रीनशॉट भी आपको दिया था। स्क्रीनशॉट में आपने बाई किया, इसके बाद आपको वो 14 रुपये तक गया। आई थिंक आपने वहां पर भी प्रॉफिट बुक किया होगा। दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में आपको दिया था, 60 रुपये में बाई करने के लिए दिया था। 60 में बाई के बाद हमने क्या किया था, उसको 93 और 90 में एग्जिट करवाया। वो आपका तीसरा ट्रेड हो गया। 2 ट्रेड आज मिस आउट कैसे हुए? अगर उन्होंने जल्दबाजी किसी ने किया होगा तो। जो पहला सुबह का ट्रेड था, सुबह वाला जो पहला ट्रेड था, कालपुट दोनों बाई था, और लास्ट में एक हमने 500 रुपये का रिस्क लिया था कालपुट दोनों बाई करके। देखिए, कालपुट बाई इसलिए आज हमने किया था क्योंकि आज थी मंथली एक्सपायरी। अब मंथली एक्सपायरी में ज़्यादातर केस में यही होता है कि मार्केट किसी न किसी तरफ एक तरफा मूव करती है, लेकिन आज हुआ यूं। क्यों आज मूव नहीं किया मार्केट, आपको ये जानना जरूरी होता है। देखिए, आपको मैंने बताया भी था, ICICI बैंक और TCS, आज इन दोनों ने मार्केट की बिल्कुल उल्टा पुल्टा सिस्टम कर दिया, ठीक है। मार्केट का उल्टा पुल्टा सिस्टम कर दिया ICICI बैंक और TCS दोनों मिलके। बाकी चीज़ बुलिश थे और ये दोनों से बेरिश होते गए। और जब ऐसा कुछ होता है सिस्टम मार्केट के अंदर तो फिर को उसमें पैसा बनना मुश्किल हो जाता है। मार्केट असमंजस में फंस के वहीं पर रह गया और पूरा प्रीमियम डीके हो गया, ठीक है। तो ये तो आज की कहानी हो गई। बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ में दोनों की कहानी यही रही। अब हम डिस्कस करेंगे कल हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन दोस्त, एक प्लीज, नए साल में
नए ट्रेड में, नए साल में आप एक चीज़ मेरी प्लीज़ आप रिक्वेस्ट मानिए या बाई ऑर्डर मानिए, जो भी आप मानते हैं, आपको किसी पार्टिकुलर एक इंडेक्स में ट्रेड लेना है। कोशिश करिए, आप 3 महीना प्रैक्टिस करके देखिए, आपको एक इंडेक्स में ही ट्रेड करना है आपको। आप निफ्टी में करते हो तो निफ्टी में करिए, बैंक निफ्टी में करते हो तो बैंक निफ्टी में करिए, फिर निफ्टी में करते हो तो फिर निफ्टी में करिए, सेंसेक्स में करते हैं तो सेंसेक्स में करिए। कहने का मतलब आपको एक्सपायरी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आज एक्सपायरी है तो मैं छोटा वाला प्रीमियम बाई करूं, कल एक्सपायरी है दूसरे की तो मैं वो उसका प्रीमियम बाई करूं, परसों तीसरे की एक्सपायरी है तो मैं उसका प्रीमियम बाई करूं। मत करिए ऐसा। लेकिन किसी भी चीज में आप हथौड़ा मारते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो वो घायल होगा, और घायल होकर के आपके साथ वो चलने की कोशिश करेगा। किसी भी चीज में जब तक आप 10,000 घंटे प्रैक्टिस नहीं करते, एक पायलट बनता है ना, वो 10,000 घंटे उसकी ट्रेनिंग होती है। मैंने कई वीडियो में ये चीज का आपको उदाहरण दे चुका, आपको बुरा लगता होगा दोस्त, लेकिन यकीन करिए, मार्केट में आपको सीखना है, मार्केट से पैसा कमाना है ना, आपको उस पार्टिकुलर चीज में आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, वो चीज आप मजबूर होकर के आपके साथ चलने लगे। आप मेरे से पूछते हैं ना कई बार, बोला सर आपको कैसे पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से ऐसा करेगी, मार्केट यहाँ से ऐसा पता है। देखिए 100% कोई नहीं होता, 100% मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इतना संतुष्ट रखा हूँ कि अगर मैं मार्केट के अंदर 10 ट्रेड में अगर मेरा 7 ट्रेड भी सही चला जाता है तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? बस इतना ही, बाकी आपको सारा चीज आपको पता है कि मैं कैसे आपको ट्रेड करवाता हूं, मेरा क्या लॉजिक होता है, ठीक है, मेरी क्या एक्यूरेसी है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो मेरा मतलब यही है कि आप किसी भी एक चीज में इतना प्रैक्टिस करिए कि आप मजबूर हो जाए वो चीज आपके साथ चलने के लिए। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप कुएं के मेढक बने रहेंगे, इधर से जंप करेंगे उधर जाएंगे, उधर से जंप करके इधर आएंगे, इधर से जंप करके उधर जाएंगे, आप यकीन करिए पैसा खोते जाएंगे, 1 रुपए आप मार्केट से नहीं कमा सकते हैं, और अंततः आप थक हार करके इस मार्केट को छोड़ करके चले जाएंगे। यकीन करिए, ये है हकीकत है, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं, ना ही ये मिथ्या बात है, ये आपको भी पता है। अगर आपको पता है तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा, ये चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए। आप जनरली लॉस करते हैं, लॉस करके उसको लॉस को आप कवर करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको और लॉस होता है। ठीक है, आप निफ्टी से शिफ्ट होकर के आपको निफ्टी में लॉस हो गया तो आप बैंक निफ्टी में चले जाते हैं, बैंक निफ्टी में आपको लॉस हो गया तो आप निफ्टी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। ये गलत चीज है, मत करिए ऐसा। आप एक लॉट में, एक इंडेक्स में कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको पहले अपना ओरिजिनल मनी से नहीं हो रहा है, आप पेपर ट्रेड करिए, आप 10,000 से पेपर ट्रेड करिए। आप यकीन करिए कुछ दिन बाद आप उसी चीज को अगर आप रेगुलर अपने ओरिजिनल मनी में आप उसको सम्मिलित करते हैं तो आप प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, समझिए मेरी बात को। मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे यही करना चाहता हूँ, अदरवाइज आप लॉस में लॉस करते रहेंगे, मार्केट आपकी कुछ भी नहीं सुनने वाली है। मार्केट में कोई मोह माया नहीं है। ठीक है, यही एक तरीका है आपको मार्केट से पैसा बनाने का, बाकी कुछ भी नहीं। ओवर ट्रेड छोड़ दीजिए, टाइम है आपके पास अभी भी ओवर ट्रेड छोड़ने का, नहीं तो क्या बोलूँ, अभी बर्बाद कर देगी मार्केट। ठीक है, चलिए ये बातें बहुत हो गई, आपको शायद अच्छी लगती होंगी, किसी को बुरी भी लगती होंगी, लेकिन क्या करें, मैं एक एज ए ट्रेडर, मेरे साथ जो घटनाएं हो चुकी हैं वो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। मैं शायद मेरी वजह से अगर 2-4 लोगों का भी भला हो जाए तो मैं अपने आप को अहोभाग्य धन्यवाद समझता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, दोबारा टॉप लगा दिया है। अब करें तो करें क्या, देखिए मार्केट कंटिन्यू टॉप में टॉप लगाती जा रही है। यहाँ अगर आप निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी ने फिर वही टॉप लगाया है। अब यहाँ पर क्या करें आप बताइए, अगर गैप अप खुल गई मार्केट, अगर रेंज में खुल करके गैप अप गई तो फिर आपका ऊपर का टारगेट आप 21,970 का आ रहा है। तो चलिए हम रेंज बना करके और डिस्कस करते हैं कि कैसे आप ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, एक तो ये आपका नीचे का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, नीचे का रेजिस्टेंस आप समझ रहे हैं 21,676 को हो गया। एक आप सेकंड रेजिस्टेंस आप बनाएंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन इस जगह में, ये देखिए यहाँ से मार्केट रिटर्न हुई, फिर मार्केट यहाँ गई, यहाँ से रिटर्न, ऐसे ऐसे टाइम पास किया मार्केट ने, फिर इसको ब्रेकआउट करके फिर मार्केट यहीं पर आकर के, इसका मतलब ये क्या आपका हो गया, एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में। कल के दिन ये आपका क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अब आप इसको सपोर्ट मान लीजिए, रेजिस्टेंस आप इसके हाई का मानिए, सिंपल बात है, आप रेजिस्टेंस इसके हाई का ही आपको मानना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी, हमारी मजबूरी है, इसका हमने हाई का रेजिस्टेंस इसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये लीजिए, ये हो गया आपका। अब साथ में ये ट्रेंड लाइन, एक तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताया था, कल बताया था, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, चाहे आज आए या कल आए, ये दोबारा आएगी मार्केट, वापस मार्केट को आना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी ट्रेंड लाइन एक दोबारा मार्केट ने आज क्रिएट करने की कोशिश किया है, उसको हम खींचने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आप यहाँ से लीजिए और ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर दीजिए, इसको मिला दीजिए इस तरह से, देखिए आप इसको यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक है, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई। साथ में आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे,
यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ट्रेंड लाइन ड्रा करने में आप प्लीज की कोई किचकिचाहट मत करिए। यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप ड्रा करते जाइए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ये आपने यहाँ पर भी ड्रा कर लिया, ये लीजिए। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को चाहें तो आप कोई दूसरा कलर दे सकते हैं, रेड वाला या कुछ और भी कलर दे सकते हैं। ये आपका एक रेजिस्टेंस टाइप का काम करेगा। ये लीजिए, आपके सामने बिल्कुल ये चीज़ क्लियर होकर के आ गई। ठीक है, अगर रेंज में खुल करके मार्केट, जैसा मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, अगर मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो आपका टारगेट मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 21,920 और 970 का ऊपर की तरफ टारगेट, ये आपका क्लियर होगा। हो गया। कहने का मतलब मार्केट अगर यहाँ रेंज में खुल करके ऊपर जाती है तो ये आपका ऊपर का टारगेट हो गया। मार्केट अगर रेंज में खुल करके और ये सपोर्ट को ब्रेक करती है, ये जो आपका सपोर्ट है ये वाला, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मार्केट का नीचे का रेंज, ये आपका जो ये ट्रेंड लाइन है ये वाला, ध्यान रखिएगा, ये आपकी ट्रेंड लाइन, पहली ट्रेंड लाइन ये, दूसरा आपका ये वाला, यहाँ पर ये, यहाँ तक का आपको टारगेट मिलेगा। अगर मान लीजिए 21,770 के नीचे मार्केट नीचे निकलती है तो आपका जो टारगेट यहाँ पर खुल करके आ रहा है 21,720 का आ रहा है पहला, और सेकंड टारगेट आपका आ रहा है 21,670 का। समझिए इस बात को, ठीक है। ये आपको नीचे का टारगेट, मतलब यहाँ से निकल करके यहाँ तक का टारगेट आपको दिखने को यहाँ पर मिल रहा है। हो गया पुट की बात। अच्छा, अब मान लीजिए गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में, तो भैया गैप अप के केस में जब भी कभी मार्केट गैप अप हो तो मैं आपको सीधे एक ही रट्टा मार के रखा हूँ। आप फर्स्ट कैंडल को देखिए, फर्स्ट कैंडल के हाफ में जो भी मार्केट करे, फर्स्ट कैंडल के 5 मिनट के हाफ में जो भी मार्केट करे, आपको वो ट्रेड कर देना। अगर फर्स्ट कैंडल के हाफ से जाकर के नीचे आपको पुट ले लेना, फर्स्ट कैंडल के हाफ से ऊपर जाए तो आपको कॉल ले लेना, खत्म बात। ये ऊपर का हो गया कहानी भैया, सिंपल बात है। और अगर नीचे आए, ऊपर से जाकर के एक आपको पहले ग्रीन कर दे, इसके बाद ये नीचे यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर जब भी कभी आए मार्केट, इस जगह आपको देखना है कि क्या मार्केट रिएक्शन करते हैं। अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हो तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, और यहाँ से अगर पुट नीचे जाती है तो दोबारा पुट बाई करिए। आपको दोबारा यहाँ पर ये टारगेट आपको दोबारा मिलेगा, सिंपल बात है। ये तो ऊपर का केस में आपको क्लियर पता होना चाहिए। गैप डाउन के केस में बात वही हो जाएगी, फिर मार्केट में वोलेटिलिटी हो जाएगी, फिर वही रेंज में घूमना शुरू कर देगी मार्केट। ठीक है, तो गैप डाउन के केस में मैं आपको बताऊं, अगर कहीं मान लीजिए कि इधर कहीं खुले, इधर ये वाला एरिया में कहीं खुलती है मार्केट, तो आपको देखना चाहिए। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट करती है तो आपका देखिए टारगेट, ये वाला टारगेट आपको तुरंत ही नजर आएगा, जल्दी मिलेगा। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि मार्केट में आज बहुत से लोग दोबारा कॉल बाई करके गए होंगे कल के लिए। ठीक है, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो उस वजह से उन्होंने पुट, मतलब यहाँ पर या तो पुट बाई किया होगा या जो भी किया होगा, तो मार्केट कोशिश करेगी यहाँ पर आने की, और इन लोगों को ऐसे लेने के लिए मार्केट आएगी। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मार्केट खुली गैप अप, ठीक है, मार्केट क्या करी, मार्केट गैप अप खुलती है, मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ आई, यहाँ से इसने रेंज बनाया, रेंज बना करके ऊपर चली गई। तो मतलब ये जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बाई करके गए हैं कॉल, ठीक है, उनका एसएल अभी तक मार्केट ने नहीं लिया है। अब बोलेंगे, बोला सर ये तो एक्सपायरी खत्म हो गई तो एसएल कैसे लिया? अरे भैया, एक्सपायरी आज की तो खत्म हुई है ना। मैं आपको क्या बताता हूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी बाकी है ना। तो ऐसा नहीं है ना कि मार्केट का दिन खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ट्रेडर हकीकत में मार्केट को सीखते हैं ना, वो एक्सपायरी के दिन बहुत कम ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी का ट्रेड बहुत कम लेकर के जाते हैं। वो क्या करते हैं पता है आपको? मंथली ट्रेड कैरी करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मंथली ट्रेड वो कैरी करते हैं। मंथली ट्रेड को स्विंग ट्रेड बोला जाता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आज के लॉस और एक दिन के प्रॉफिट से। ठीक है, तो इन लोगों का जो यहाँ पर इन्होंने कॉल बाई करके गया है, उनका यहाँ पर एसएल नहीं ले गई मार्केट। तो मार्केट अगर गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है तो पहला टारगेट ही है, सेकंड टारगेट आपका ये वाला 21,596, जो आज का मेरा टारगेट, सॉरी 596 का, ये जो आज का टारगेट था, ये आपको कल अचीव करने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का प्रेडिक्शन। निफ्टी में प्लीज़ इस तरह से आप ये ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में कैसे कल ट्रेड करना चाहिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही तो बस हम डिस्कस करेंगे कि आपको सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए, वही हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट सेम वही कर रही है, बिल्कुल रेंज में चली मार्केट, इसीलिए आज आप लोगों को लास्ट में कहीं भी प्रॉफिट नहीं हुआ। देख लीजिए, ये है रेंज कहानी, मतलब वही कितना 48,450 से लेकर के 48,520, ये इसका रेंज बना लिया 50 से 60 पॉइंट का, और वहीं पर मार्केट चलती रही। हम आपको बिक्स 16 में है, तो ऑलरेडी इसके जो प्रीमियम थे आज कल से ही इतने बढ़े हुए थे, इसलिए मैं आपको बताया था कि अब मार्केट में टाइम डीके होगा। बिक्स इतना ऑलरेडी हाई है तो प्रीमियम इतने हाई हैं, तो भाई एक्सपायर तो होने हैं ना वो प्रीमियम, तो कहाँ जाएंगे? एक्सपायर तो कहीं ना कहीं होने हैं, इसलिए वो एक्सपायर आज हो गए। समझिए इस बात को। बाकी बिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे सैटरडे और संडे को। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि मार्केट एक रेंज में खुलती यहीं पर चलती रही, या पूरा टाइम डीके करके गई, यार कुछ भी किसी को नहीं दिया। हो सकता है जिन्होंने बहुत क्वांटिटी लिया होगा उनको बहुत बड़ा लॉस भी हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट की तो उम्मीद आप मत ही करिए। जिन्होंने सुबह सुबह ये पैटर्न बनाना कुछ देख लिया, उन्होंने प्रॉफिट कर लिया, वो बाकी कुछ नहीं। तो अब आपको देखिए आपको ट्रेड लेना कैसा चाहिए, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कल के केस में।
मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, मैं भले दोनों चीज़ को बता रहा हूं, मैं भले निफ्टी बैंक निफ्टी को बताता हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस किसी एक चीज़ में करना है, आपको दोनों में टांग नहीं फैलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जिसको निफ्टी में करना है निफ्टी में प्रैक्टिस करिए, जिसको बैंक निफ्टी में करना है उसको बैंक निफ्टी में प्रैक्टिस करिए, दोनों में मत टांग फैलाइए। बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, दो ट्रेंड लाइन, सबसे पहले तो आप ट्रेंड लाइन दो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए। ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन आपका रेड वाला, ये वाला आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये नीचे वाला आपका सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट में चाहे तो आप एक यहाँ पर लाइन और ड्रा कर सकते हैं, ये वाला ये यहाँ तक ये वाला एरिया। अब आप इसको ग्रीन कर लीजिए, मतलब ये आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा कि जब इसके नीचे जाएगी तभी आपको कोई पुट की पोजीशन लेना चाहिए। तो ट्रेड आपको करना कैसे, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पर अगर मान ली मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप अगर स्कैल्पर हैं, अगर आप स्कैल्पिंग जानते हैं करना, तो आप यहाँ तक का टारगेट आपको यहाँ पहला मिलेगा, दूसरा हो सकता है ऐसे ब्रेकआउट करके यहाँ पर जाए, आपको ये सेकंड टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते, स्कैल्पर नहीं हो, तो भैया इस चीज़ को ध्यान रखो कि इस एरिया में ये वाला जो रेंज है यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, थोड़ा सा आप इस चीज़ को अवॉइड करिए। हाँ, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए इस रेंज में खुल करके यहाँ मार्केट इसमें आती है और फिर यहाँ से ऊपर जाने लगती है, तब आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो, फिर आपको यहाँ तक का टारगेट आपको मिलेगा। समझ रहे हैं आप। और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होकर के ऊपर चली जाती है और यहाँ से गिरना शुरू करती है, तो यहाँ से आप पुट बाई कर सकते हो, फिर आपको ये टारगेट आपको मिलेगा। मेरी बात समझ गए। ये जो दो रेंज है ना, अगर किसी किनारे में मिले, मेरी बात समझिए प्लीज, मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ, आपको बीच में कोई चीज़ की एंट्री नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में जब आपको यहाँ पर मार्केट चली जाए, आपको इस जगह में एंट्री के बारे में सोचना है। इस जगह की एंट्री के बारे में मान लीजिए आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचते हैं ना, तो अगर आप यहाँ पर पुट बाई भी कर लेते हैं, अब बाई कर लिए, मान लीजिए कि मार्केट आपको लग रही है कि यहाँ से पुट बाई देने वाली, आपने रेड कैंडल देखा, पुट बाई भी कर लिए, मान लीजिए मार्केट आपको गलत चली गई, तो आपको क्या कि एसएल यहाँ पर छोटा हो जाएगा, आप इतने एसएल में निकल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाई कर लिए तो भैया आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोलो यार यहाँ एसएल मेरा यहाँ होना चाहिए, मार्केट यहाँ जानी, तो बहुत बड़ा एसएल हो जाता है। देखिए एंट्री और एग्जिट का लॉजिक समझिए, तभी आप एंट्री एग्जिट किया करिए, ठीक है। यहाँ पर मान लो खुल के इसी तरह से आप जब यहाँ पर अगर आप पुट की ट्रेड ले लेंगे तो फिर क्या मतलब है, हो सकता है कि यहाँ से ऐसे जाकर के ऊपर चले जाए। लेकिन अगर यहीं पर जब मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर अगर आप कॉल की ट्रेड लेते हैं, तो कॉल की ट्रेड लेने में आपकी पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि यहाँ से मार्केट एक तो टारगेट हमारा यहाँ तक हो गया, और लेकिन अगर मेरा मान लीजिए कि यहाँ से नीचे आती तो एसएल मेरा ये रहेगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, अगर हमको एसएल लेना है तो यहाँ पर हम 500 का एसएल लेंगे, ठीक है, और हम टारगेट लेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपये का हमारा टारगेट होगा। सीधी सी बात है, इस तरह से आप ट्रेड करिए। समझ रहे हैं। तो रेंज में खुलने का मतलब आप समझिए किस तरह से आपको ट्रेड करना है। अब मान लीजिए गैप अप खुल गई, गैप डाउन खुल गई, तो भैया गैप अप के केस में मैं आपको दोबारा बार बार वही बताता हूँ, फर्स्ट कैंडल आप देखना है, जो आपको फर्स्ट कैंडल बोल उस तरह से आपको ट्रेड ले लेना है। फर्स्ट कैंडल अगर इसको 50% का नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आपको यहाँ पर पुट बाय करना चाहिए, आपका टारगेट दोबारा यहाँ और यहाँ आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट कैंडल का दोबारा ब्रेकआउट उसने कर दिया गलती से, तो फिर आपको ये दोबारा बता दिया कि आपको 49,000 का टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, राइट। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलने के केस में, गैप डाउन इधर अगर यहाँ पर कहीं खुलती है आपको देखना चाहिए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलकर के मार्केट नीचे आती है तो फिर आपको यहाँ पर 48,040 का टारगेट आपको नीचे की तरफ खुला पड़ा है, आपको नीचे मार्केट वहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना है। प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे कि मैं आप सबको दोबारा बता दिया कि आपको किसी एक ही इंडेक्स में ट्रेड करना है, आपको बार बार किसी चीज़ में पलटी नहीं मारना है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच कर फिर ड्रा करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन उठाइए, यहाँ से इस जगह से ट्रेंड लाइन उठाइए और ये ट्रेंड लाइन उठा करके इसको यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, ये वाली, ठीक है। और इसका कलर आप कर दीजिए ग्रीन। इसका मतलब ये आपका सपोर्ट का काम करेगी, मतलब कहने का आप समझ गए। यहाँ पर मतलब ये है कि अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके नीचे आती है तो आपका ये सपोर्ट वाला काम करेगा। इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। हो सकता है यहाँ तक मार्केट आए नीचे, इसके बाद सपोर्ट लेकर के दोबारा ऊपर चली जाए। पुट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के ट्रेड करते हैं तो इस लाइन का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट करता है तब आपको पुट लीजिए और आपको जो यहाँ पर टारगेट अच्छा खासा मिलेगा, फिर इधर ये एरिया तक आपको टारगेट मिलेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो ये अच्छा आपका एक ट्रेड बन सकता है, ठीक है। इस ट्रेड में आप क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी ट्रेड में, इस वाले ट्रेड में जब भी कभी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे तब आप यहाँ पर पुट का ट्रेड लीजिए। आपको यहाँ पर ये टारगेट आपको देने की कोशिश करेगी मार्केट, राइट। से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि प्लीज़ इसी तरह से आप चार्ट सीखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जब तक बोलेंगे मैं इसी तरह से आपको चार्ट सिखाता रहूँगा और कोई भी इशू नहीं आएगी। आप यकीन करिए, आप एक दिन गलत हो सकते हैं, 2 दिन गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने चार्ट में प्रैक्टिस किया है, आप कंटिन्यू चार्ट रीडिंग करते हैं, तो आप अंततः मंथ के एंडिंग में आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, आपका अकाउंट रेड में नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा एंड एंजॉय करिए, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।